चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो है, यूपी सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ ही भू माफिया पर शिकंजा कसने हेतु हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। यानी कि आपने देखा होगा यूपी में अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे, बहुत सारे पर्सन ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था सरकारी जमीन पर। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए एक आईडी बनाई जाएगी, 16 नंबर अंक होंगे इस पर, और इससे ये पता चलेगा कि ये आईडी जो जमीन है वो सच में उस पर्सन की है या उसने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए 16 नंबर का यूनिक आईडी नंबर एक जारी किया जाएगा, जो कि यूपी सरकार ने हाल ही में ये फैसला किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को इस मंजूरी मिल गई है और अब इस नदी का नाम सरयू नदी होगा। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में किस नदी का नाम बदला गया है और उसका नाम सरयू नदी रखा गया है। तो घाघरा नदी का नाम बदलकर अब सरयू नदी कर दिया गया है और ये के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद द्वारा कराया गया है। ठीक है, आज की जो करंट अफेयर है वो यूपी बेस्ड है, तो इसमें सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यूपी की मिलेगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की गई है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास नियुक्त हुए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि श्री राम मंदिर की जो भी कमेटी बनी थी उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें उस पद पर किसको नियुक्त किया गया था, तो वो है महंत नृत्य गोपाल दास जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है राम मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े छात्र छात्राओं तथा विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के लिए यूराइज पोर्टल शुरू किया गया है। यहाँ पर क्या होगा, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनमें किसी भी तरह की स्किल से है तो वहां पर उनको जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे वो बात कर सकते हैं और अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको इनहेंस कर सकते हैं और वो ये भी पता लगा सकते हैं कि वो जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं उनको किस तरह से बेटर यूज किया जा सके। तो वहां पे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी कि यूपी के अंदर एक नई पहल आई है जिसका नाम है मिशन शक्ति। इसका मेन काम क्या होगा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये शुरुआत की गई है इसकी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने को वरासत योजना शुरू की है। वरासत योजना, और इस अभियान से न केवल भूमि विवादों को, देखिए पहले भी जो हमने इन्फॉर्मेशन बात की थी करंट अफेयर की वो भी भूमि से रिलेटेड थी जिसमें 16 नंबर का आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और सेम ऐसे ही है वरासत अभियान। इसमें न केवल भूमि विवादों को खत्म करने में मदद मिलेगी बल्कि इन मामलों में आमतौर पर जो रुचि नहीं ले रहे हैं लेखपाल या फिर आपका काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी, उन पे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर भी उन पे अंकुश लगाया जाएगा। यानी कि आप अगर किसी काम इनसे करवाते हैं और वो काम नहीं करते हैं या फिर ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो यहाँ पर इस चीजों को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। इसके थ्रू ये बहुत पेंडिंग पड़े रहते हैं केस लंबे लंबे, तो उन सब से बचने के लिए ये इस अभियान को शुरू किया गया है। आप यहाँ पर ऑनलाइन अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी शिकायत है यहाँ पर डाल सकते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि जिनकी जमीन कहीं और है और वो कहीं और रहते हैं, तो वो वहां पर नहीं जा सकते ये सारी चीज देखने, या फिर वहां का लेखपाल या जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो काम नहीं कर रहा है तो वो यहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने लॉन्च किया प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने में होगा मददगार। यानी कि जैसे कि आपने देखा कोरोना के टाइम में बाहर से, जैसे कि बिहार, मुंबई से बहुत सारे आए, बिहार से बहुत सारे आए, तो यहाँ पर यूपी सरकार ने ये मेनली उन श्रमिकों के लिए जिनका व्यवसाय चला गया है, जो भी मजदूरी करते थे वो उनकी छिन गई है, तो उसके लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू की गई है, जिसके थ्रू उनको रोजगार में मदद मिलेगी। प्रवासी राहत ऐप जो है वो राजस्व विभाग द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से तैयार किया गया है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी प्रवासी होंगे उनको रोजगार मिलने में ये पोर्टल जो है वो मदद करेगा, ऐप जो है मदद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2020 को आईआरसीटीसी की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और ये जो काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन है वो वाराणसी से इंदौर को जोड़ेगी। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में अभी जो काशी महाकाल एक्सप्रेस शुरू की गई थी वो कहाँ से कहाँ तक है, या फिर वो किन दो राज्यों को जोड़ेगी, तो वो है वाराणसी से इंदौर को। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो जल शक्ति विभाग जो अभियान इन्होंने चलाया है, जिसमें जल को संचय करने की बात की गई है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने की बात की गई है, इसका ऐसा गठित करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश पहला। ठीक है। नेक्स्ट है, 26 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा, उनको रोजगार अगर किसी पर नहीं है तो वो इसे मदद करेगी रोजगार देने में उसको, तो इसलिए इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है। और जिसका अनावरण किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 2019 की पूछी जा सकती है, ये मत सोचिएगा कि ये नहीं पूछी जाएगी, पूछी जा सकती है क्योंकि सेकंड स्थान मिला है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है जो कि ट्रांसजेंडर के लिए आ गया, उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, पढ़ने का अधिकार उन्हें भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके लिए एक यूनिवर्सिटी ओपन की गई है कुशीनगर में, वहाँ वो अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डे को, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कौन से अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है, तो वो है कुशीनगर हवाई अड्डा, और ये उत्तर प्रदेश में है, इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो यही थे करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सारे यूपी के अकॉर्डिंग, और कुछ और हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी। तो यूपी का वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ओवरऑल सारे लेके चलिए। आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं वो हैं अवार्ड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लेकिन देखिए 2020 में भी कोरोना था, तब भी इतने स्पोर्ट्स नहीं हुए, और 2021 में भी इतना नहीं है, और जो एक आध हुए हैं वो मैंने आपको करा ही दिए हैं। तो इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, कोई नई ऐप है, कोई नया प्रोग्राम हुआ है, वो मैं आपको करा ही रही हूँ, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और ज़्यादा इसमें डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक दो क्लासेस में हम सोच रहे हैं कि आपके कम से कम क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करा दें। करंट अफेयर का इतना कोर्स नहीं है, आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए अपने जीके पर। जीके के स्टैटिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स बहुत कम आते हैं, और अगर करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें भी स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाई चांस आरबीआई ने एसबीआई के साथ कुछ भी कॉन्टैक्ट किया है, तो वहाँ पर आरबीआई या एसबीआई की स्टैब्लिशमेंट पूछ ली जाएगी, या फिर उनका हेड पूछ ले जाएंगे, या फिर ये पूछ लिया जाए इनके सीईओ कौन है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि स्टैटिक होती हैं। तो
होप यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।